प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और परमेश्वर के भवन में रोबोट की कलीसिया में आप सबों का स्वागत है। मैं प्रभु की दासी की ओर से आप सबों को अभिवादन करती हूँ और आपका यहाँ पर आना परमेश्वर आशीषित करे। हालेलुया। और सचमुच बड़ी अच्छी आराधना में परमेश्वर के प्रेजेंस में हमें लेकर हम चले। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे प्रेजेंट वर्शिप टीम के लिए कि बड़ा ही अच्छा उन्होंने हमें प्रभु के प्रेजेंस में ले गए। और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मुझे भी हो रही है, शायद आपको भी होती होगी, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। और आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर बढ़ते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज बड़ा ही अमेजिंग दिन है प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। और एक अच्छे थीम के साथ, एक अच्छे परमेश्वर के वायदे के साथ उसने हमें आज यहाँ पर इकट्ठा किया है। प्रभु के नाम को बड़ा धन्यवाद हो। और जो हमारे बीच में पहली बार आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। इस कलीसिया की ओर से आपका आना बहुत आशीषित हो। हम आपका स्वागत करते हैं। गॉड ब्लेस यू। और ये समय है परमेश्वर के वचनों से कुछ मनन करने का। अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, ताकि जो वचन आने वाला है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है ना। तो हम भी प्रभु के वचन को आदर देते हैं। और जब परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो वचन को सुनते हैं, जो उस पर चलते हैं, जो पढ़ते हैं और जो सुनते हैं और उस पर चलते हैं, वे धन्य है। सेटल हो जाइएगा प्लीज, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बातें करने पर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। इस स्थान पे जब बैठे हैं, आज सवेरे जैसे पास्टर जी ने बात की कि जब हम भवन में आते हैं, कई बार हम लोगों की ओर ध्यान देते हैं और हम विचलित हो जाते हैं। जब भी कभी हमारा ध्यान यहाँ वहाँ लोगों की ओर हो जाता है, तो शत्रु हमें हमारे दिल में हमारी सोचे पर वो बताता है, अरे आज कुछ अच्छा नहीं है, आज इसने तुझे अच्छे से देखा नहीं, आज इसके दिल में कुछ और चल रहा है तेरे लिए। तो कई बार शत्रु हमारे जीवन में हमारी सोचों पर काम करता है। जब हम परमेश्वर के भवन में एंट्री करते हैं, हमें जरूरी है कि हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, लेकिन कई बार हम लोगों को ढूंढते हैं और कई बार लोग आए नहीं करके डिसअपॉइंट होते हैं और कई बार लोग आए हैं इसलिए डिसअपॉइंट होते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि कई बार हम कुछ लोगों को देखकर खुश भी होते हैं और कुछ लोगों को देखकर हम नाराज हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो हमें इस बात का सच करना चाहिए कि क्या खुदा यहाँ पर मौजूद है, क्या खुदा मेरे लिए वेट कर रहा है, क्या खुदा मुझे ग्रीट कर रहा है, क्या मैं जैसे खुदा मुझे। अब कई बार हम वहां पर जब आते हैं, चर्च में जब हम आते हैं, हम वहां पर खड़े होते हैं। मैं और पास्टर जी जब भी हम इस कलीसिया में जब एंटर होते हैं, तब हम वहां पर दुआ करते हैं, मानो परमेश्वर को प्रेज लॉर्ड कर रहे हैं कि प्रेज लॉर्ड खुदा, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आप हमें यहाँ पर हमें इनवाइट करने के लिए, आप हमें आदर देने के लिए, आप हमें मिलने के लिए जो आए हैं, हम बहुत खुश हैं। और ये सोच जब आती है तो ये बड़ा आनंद देती है। और फिर उसके परे अगर लोग हमें अच्छा बोले चाहे नहीं बोले, वो सब निकल जाता है। हालेलुया। आज दिन है ब्रेक थ्रू का। कई सारी बातें आज जाने पर है, कई दीवारें आज टूटने पर है, कई बंधन आज खुलने पर है। मैंने कहा कई बंधन सालों के पुराने, कितने भी खराब, कितने भी गहरे, कितने भी आयन वाले और कितने भी सांखलों से बंधे क्यों ना हो, आज वो खुलने पर
है, क्योंकि खुदा यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। मैं चाहूंगी कि आप सब प्लीज सेटल हो जाए, यहाँ वहां ना घूमे। परमेश्वर के भवन में खुदा की उपस्थिति यहाँ पर है। जब हम यहाँ वहां घूमते हैं, खुदा को हम अनादर करते हैं। मैं निवेदन करती हूँ, प्लीज कृपा करके अपने स्थानों पे बैठ जाए। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी, कुछ समय तक प्रभु को आदर दे। हालेलुया। आज का दिन जो प्रभु ने आज का दिन जो हमें दिया है, हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। मैं चाहती हूँ आप 2 मिनट के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपनी दृष्टि को, अपनी अंदरूनी नजर को परमेश्वर की ओर लगाते हैं। आज चाहे आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आज शायद आप यहां आना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी खुदा बाप आपको ले आया है। आज शायद आप दुख से आए होंगे, परेशानी से, तंगे से और बहुत सारी उलझनों के साथ, या फिर बहुत सारे डाउट के साथ आप यहां पर आए होंगे। लेकिन आज ये समय है, थोड़ी समय के लिए अपनी वो सारी बातों को साइड में कर अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं और खुदा बाप से कहे कि आज मैं जैसे हूं तुझे समर्पित करता हूं। मैं जैसी भी हूं खुदा, मैं तेरे सन्मुख आती हूं। इस समय में राजा मुझसे बात कर। कहिए, अपने मुंह को खोलकर कहिए, मुझसे बात कर। खुदा तो आज मुझसे बात कर। आज मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ, आज मैं तुझसे सुनना चाहती हूँ। कहाँ मेरी कमियां हैं, कहाँ मेरी आशीषें कहाँ रुकी है। खुदा आज मुझसे बात कर। आज मैं यहाँ से आजाद होकर जाने वाली हूँ, मैं आजाद होकर जाने वाला हूँ। और खुदा आज हम सबों से अद्भुत तरीके से बात करने पर है। खुदा बाप, हम आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। सच में प्रभु आपको आदर देते हैं प्रभु। इस स्थान में प्रभु आप महिमामय, महिमा से महिमा, खुदा सुंदर, अद्भुत, सुपरनैचुरल आप यहां पर मौजूद हो। आपकी उपस्थिति सबसे भारी है इस समय में प्रभु जी। यदि कोई कुछ कर सकता है तो वो आप है। आप डील कीजिए, यहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति के साथ डील कीजिएगा प्रभु। हर एक व्यक्ति के साथ आप स्पेशल, पर्सनल हो जाइएगा। आज का वचन ये उन सबकी जिंदगी में एक बड़ी बेदारी, एक बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर आने दीजिएगा प्रभु। आप ऐसा कर रहे हो, इसलिए धन्यवाद राजा। यीशु के जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने स्थानों पर बैठते हैं। मेरे साथ निकालिएगा 2 शमूएल उसकी 5 अध्याय की हम 17 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल यस, उसका 5वां अध्याय 17 से लेकर हम पढ़ेंगे जी। फलिश्तियों पर विजय। यस। जब फलिश्तियों ने यह सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फलिश्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर बाइबल कहती है फलिश्तियों पर विजय। फलिश्ती हम वो शत्रु है और दाऊद का राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया था, है ना। यह अध्याय जब 5वां अध्याय जब हम शुरुआत में से पढ़ते हैं तो तीसरा वचन कहता है कि सब इजरायली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि
एक परमेश्वर का एक जन है दाऊद, और उसके लिए उसका ये तीसरी बार अभिषेक किया जा रहा है। और अब की बार जब उसका अभिषेक हो रहा है तो इज़राइल के पूरे देश के पुरनिये थे, वो आकर दाऊद के पास आकर कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा ने तुझे चुना है, हम जानते हैं कि जब से शाऊल था, जब शाऊल राजा भी था, तब भी तू हमारा अगुआ था और तब भी हम तेरी सुन रहे थे, और आज हम जानते हैं और हम चाहते हैं कि तू, जैसे तू हेब्रोन में यहूदा पे राज कर रहा है, तो वैसे ही पूरा इज़राइल पे तू राज करे, इसलिए हम तेरा अभिषेक कर रहे हैं। और जब इसका अभिषेक हो रहा है तो वचन हमने जैसे 17 वचन पढ़ा कि फलिस्तियों को जब पता चला कि दाऊद का इज़राइल राज्य के ऊपर राजा होने के लिए अभिषेक किया गया है, तो फलिस्ती उसके पीछे हो लिए। बड़ी गहरी बात मैं आपको बताने चाह रही हूं। जब एक व्यक्ति उद्धार में आ जाता है, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेता है, उसके अपने सारे बुरे कामों को छोड़ देता है, पश्चाताप करता है, वो अपने सारे जो पहले का चाल चलन होता है उसे वो सब छोड़ देता है और परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए शुरू ही होता है, फलिस्ती यानी शत्रु यानी शैतान उसके पीछे हो लेता है। उसे पकड़ने के लिए, उसे मारने के लिए हमारी लड़ाई, वचन कहता है इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय वचन कहता है, हमारी लड़ाई ये रक्त और लहू की, ये मांस और लहू की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई आकाश के दुरात्माओं से है ना। तो जब हम जब लड़ते हैं, हमारा शत्रु वो कोई इंसान नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। जब हम मसीह में होते हैं, जब हम यीशु को अपना लेते हैं, हमारा शत्रु शैतान हो जाता है और वो गरजने वाले सिंह के समान हमारे पीछे हो जाता है कि कब हमें पकड़े, कब हमें दबोचे, कब हमें फाड़ खाए। लेकिन हमें बचाने वाला हमारा अभिषेक है। यहाँ पर वचन कहता है दाऊद का जब अभिषेक हो गया, सारे फलिस्ती उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे हो गए। हम अभिषिक्त लोग हैं, हम यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, हम यीशु के नाम को ओढ़े हुए लोग हैं। तो जब हम ऐसे हैं, जब हम यीशु के लहू को ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं, शत्रु की चालें, उसकी योजनाएं हम पर सफल नहीं होती। जैसे ये मंथ में परमेश्वर ने हमें आइज़ाया 54:17 वचन दिया है, इस महीने का प्रॉमिस वर्ड परमेश्वर ने हमें दिया कि तुझ पर कोई भी हथियार सफल नहीं होएगा, सारे आरोप जो तुझ पर लगे उसमें से तू जीत जाएगा। यहोवा के सेवकों का यही भाग है। और सच में जब हम दाऊद की जिंदगी में जब देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फलिस्ती उसके पीछे आ गए और यहाँ तक आ गए कि वो रफाइम के तराई में चारों ओर से फैल गए, चारों ओर से दाऊद को उन्होंने घेर लिया। कई बार हमारी जिंदगी में परेशानियां ऐसी आ जाती है मानो हमें रास्ते नजर नहीं आते, ऐसे लगता है चारों ओर से मैं घिरी हुई हूँ, चारों ओर से मैं ऐसे जकड़े हुए हूँ कि मुझे सामने आग और पीछे खाई। ऐसे हालातों में कई बार हम गुजरते हैं, हमें रास्ते नजर नहीं आते, हमें लगता है कि अब बस खत्म हो गया, अब कैसे आगे जाए, अब कैसे आगे, सब धुंधला है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाए, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शत्रु हमारे लिए चारों ओर से ऐसी सिचुएशंस को लाता है कि हम डिस्करेज हो जाते हैं, हम विश्वास में कम हो जाते हैं, हम प्रार्थना में कम हो जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता है प्रार्थना में, हमारा मन नहीं लगता है, बाइबल क्या पढ़ रहे समझ में नहीं आ रहा है। पहले से स्टार्ट किया, पढ़ने को शुरू किया, नीचे तक आ गए, लेकिन समझ में नहीं आया क्या पढ़ा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आंखें तो चल रही है, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचे इतनी पावरफुल हो जाती है, नेगेटिव माइंडसेट इतना पावरफुल हो जाता है कि
कितना भी लोगों ने हमें समझाए, कितने भी लोगों के सांत्वन आ जाए, कितने भी लोग कहे अरे सब ठीक होएगा, सब ठीक होएगा, लेकिन अंदर से चल रहा है कैसे होगा इनको क्या पता है, मैं किस में से गुजर रहा हूं इनको क्या पता है, बस ऐसे कह रहे अच्छा होएगा अच्छा होएगा, इनको क्या पता है मेरे दिल की हालत, क्या पता है मैं इनको कैसे समझाऊं कि मेरे किस में से कौन से स्ट्रगल में से मैं होकर जा रहा हूं। कई बैटल हम किसी को बताने के लायक नहीं होते, हमारे जिंदगी के कई सारे युद्ध जो हम किसी की मदद नहीं पाते क्योंकि बता ही नहीं सकते कैसे हालात है। हम बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे, हम बहुत सुकून से दिखते तो हैं, लेकिन अंदर एक बड़ा युद्ध चल रहा होता है, एक मन की युद्ध भूमि में बड़ा युद्ध चलता है और समझ नहीं आता है कि किसकी मदद ले, किससे बात करे, किसके पास जाए और बोझ हल्का हो जाए, क्या करें। और अंत में शत्रु कहता है मर जा, तेरा से नहीं होएगा, अब तू खत्म कर ले, अपने आप को खत्म कर ले, अभी तेरे लाइफ में कुछ बचा नहीं है, तेरे अपनों ने तुझे छोड़ दिया है, अभी जिंदगी से तू उभर नहीं सकता, अरे तेरे कर्जों में से तू उभर नहीं सकता, ये बीमारी लाइलाज है, इसका कोई उपाय नहीं है, ऐसे हालातों में तू आगे नहीं जा सकता है। शत्रु हमें, वो झूठा है, वचन कहता है वो झूठा है और वो झूठ का पिता है, वो हमसे झूठ बताता है और कई बार हम उसके झूठ पर विश्वास कर लेते हैं और उस वजह से हम हमारी हेल्प को, दरवाजों को कड़ी लगा लेते हैं, हम अंदर लेते ही नहीं किसी को कि ताकि कोई हमें मदद करे, हमारे हेल्प के दरवाजे अंदर से बंद है प्रियो। हम चाहते नहीं कि कोई हमारे सर्कल में आए, हम चाहते नहीं कि कोई हमारे इनर सर्कल में कोई हमारे अंदर आए और उसमें भीतर आकर कोई काम करे। हम किसी की सुनना नहीं चाहते, हम किसी की सलाह तक सुनना नहीं चाहते क्योंकि हालात इतने खराब हो चुके हैं। यहां पर देख रहे हैं हम फलिश्ती तराई तक पहुंच गए, अब दाऊद को ले ही लेंगे, उसे पकड़ ही लेंगे, उसे दबोच ही ले लेंगे क्योंकि पूरे चारों ओर से तराई है और चारों ओर की तराई में शत्रु आ गए हैं। अब दाऊद के पास सिर्फ एक ही उपाय रह गया, एक ही उपाय। आज सवेरे जैसे हमने भजन संहिता को पढ़ा कि संकट के समय में मेरी सहायता कहां से आएगी, कहता है आसमान और इस दुनिया के बनाने वाले, है ना, मेरी सहायता उसकी ओर से आती है। मैंने अपनी आंखों को पर्वत की ओर लगाया है। अरे बड़ा अमेजिंग बात है, दाऊद तराई में नहीं देख रहा है, आजू बाजू में नहीं देख रहा है, वो दुनिया को नहीं देख रहा है कि कहां से शत्रु आ रहा है, उसने अपनी नजर को ऊपर लगाया है कि खुदा मेरी हेल्प तो ऊपर से आएगी। कई बार जब हम अभिषेक की बात करते हैं, अभिषेक कई बार शत्रु को पैदा करता है। जब हम अभिषिक्त हो जाते हैं तो शत्रु हमारे पीछे लग जाता है। जब तक हम पाप में होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जब हम दुनियादारी में चलते हैं कोई दिक्कत नहीं, मूवी जा रहे हैं, जैसा चाहिए वैसा कर रहे हैं, अपने दिल को लग रहा है वैसे जी रहे हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे हमने एक डिसीजन ले लिया, अब हम पवित्रताई में चलेंगे, अब हम वो करेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है, अब हम वो करेंगे जो खुदा का वचन हमें बताता है, दिखाता है, वही रास्ते से जब हम चलने के लिए सोचेंगे, शत्रु चारों ओर से आ जाता है। फिर बीमारी आ जाती है, फिर परेशानी आ जाती है, और मेंटल अपसेट होने की हालत हो जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, लोगों के ताने आ जाते हैं, अकेलेपन से जूझना होता है। ये सारी दिक्कतें उस अभिषेक की वजह से आती है।
और अभिषेक ही हमारे लिए रास्तों को खोलता है, अभिषेक ही हमें उसमें से गो थ्रू करता है। आज हम देख रहे हैं ब्रेक थ्रू, वहां से गुजरे जहां से शत्रु ने आपके दरवाजे बंद कर दिए हैं। जैसे एक हथौड़ा, मानो एक हथौड़ा, अगर हम एक दीवार पर, अगर मुझे ये दीवार को गिरानी है, एक बड़ा बुलडोजर, एक बड़ा हथौड़ा जब हम मारते हैं, दीवार टूट कर गिर जाती है और रास्ता सामने नजर आता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। अभिषेक एक हथौड़े के समान हमारी जिंदगी में काम करता है। जब हम अभिषेक को ले लेते हैं, वचन को थाम लेते हैं, हम आगे हो जाते हैं। हालेलुया। हम देख रहे हैं ब्रेक थ्रू। जैसे कि मैं इस बात के लिए, मैं जब प्रिपेयर कर रही थी इस चीज के लिए, जब एक डिलीवरी का समय होता है ना, आप सब लोग जानते होंगे कि पेट में पानी होता है, माँ के पेट में पानी होता है और बच्चा उस पेट के उस पानी में, पानी की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसके अंदर से बच्चे को पोषण मिलता है। हाँ, जब डिलीवरी का समय आता है वो थैली फट जाती है और प्रेशर की वजह से वो जब थैली फटती है उसके बाद ही वो बड़ा फोर्स के साथ में बच्चा बाहर आ जाता है और बेबी का डिलीवरी होता है। वो फोर्स जरूरी होता है। अगर वो फोर्स नहीं हुआ, वो थैली खुली नहीं, तो उसे अबनॉर्मल बोला जाता है। लेकिन जब नेचुरल प्रोसेस, परमेश्वर ने बच्चे के डिलीवरी के लिए अगर इतना बड़ा ब्रेक थ्रू रखा हुआ है कि वो एमनियोटिक फ्लूइड की वो थैली, वो प्रेशर से वो खुल जाए, वो थैली का मुंह खुल जाता है प्रेशर के द्वारा और फिर बेबी डिलीवर होता है। वैसे ही हमारी जिंदगी में भी जब हम बड़े प्रेशर से गुजरते हैं, वो फोर्स, परमेश्वर के वचन का फोर्स, अभिषेक का फोर्स हमें गो थ्रू करता है, वो हमें कैरी फॉरवर्ड करता है, वो हमें धक्का लगाता है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तुम्हारी डेस्टिनी में आगे बढ़ो, जहां तुम रुके हो। आज शायद लगता होगा एक जगह पर खड़े हुए सोच रहे हैं कि मेरे लाइफ से कुछ भी अच्छा नहीं। आज परमेश्वर का वचन एक फोर्स की नाई आपकी ओर आ रहा है, ओ ब्रेकिंग थ्रू द फोर्स, वो फोर्स, वो सारी दीवारों को फांदता हुआ आपको आगे बढ़ने के लिए वो फोर्स परमेश्वर की ओर से आ रहा है। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यहां पर हम देखते हैं दाऊद का रवैया कैसा था। आइए वचन को पढ़ेंगे, 19 वचन। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा। दाऊद के राजघराने में बहुत लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, उसके सरदार है, उसको वेल विशर है, उसको गाइड करने वाले लोग हैं, ज्ञानी और पंडित और पुरनिये सब है। इसके बावजूद कि दाऊद यहोवा के पास जाकर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्या मैं फलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या मैं फलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? एक बड़ा अद्भुत दाऊद, किसी और को नहीं, किसी मनुष्य को नहीं, वो खुदावन को पूछ रहा है, जिसने उसे खड़ा किया, जिसने उसे राजा बनाया, जिसने उसे चरवाहे से लेकर एक राजा की पदवी दी, जिसने उसे यहां तक लाया, वो कह रहा है, खुदा यदि तू मेरे साथ नहीं है तो मैं एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा। जैसे मूसा ने कहा कि अब यदि तू मेरे साथ नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, वैसे ही दाऊद कह रहा है, परमेश्वर को पूछ रहा है, क्योंकि जानता है मनुष्य धोखा दे सकता है लेकिन खुदा कभी भी धोखा नहीं देगा। कह रहा है, क्या मैं फलिश्तियों के ऊपर चढ़ाई करूं? फिर वो आगे का सवाल पूछ रहा है, चढ़ाई तो मैं कर रहा हूं, क्या मैं चढ़ाई करूं? दूसरा सवाल वो पूछ रहा है, क्या तूने मेरे हाथ कर देगा? दो सवाल दाऊद ने परमेश्वर से पूछे हैं। क्या मुझे इनसे लड़ना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल। कई बार कई लड़ाई हमें लड़ने की नहीं होती है, कई लड़ाई में हमें लड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है, क्या खुदा मैं इन फलिश्तियों से लड़ूं? और अगर मैं लड़ूं तो क्या तू उसमें मुझे जय देगा? आज
परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है। आपके जिंदगी के पलिश्ती, आपके जिंदगी के मिस्र, आपके जिंदगी के वो पाप की दीवारें, वो स्वभाव की दीवारें, आज वो अकेलापन, आज वो तंगी, आज वो बीमारी, परमेश्वर आपको कह रहा है लड़ ले। आज लड़ने का दिन है, लड़ ले, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे उसमें से आजाद करूंगा। आज उस पर वचन कह रहा, वो पूछ रहा है क्या तू उसे मेरे हाथ में कर देगा? यस, खुदा आज वो सारी बीमारी को हाथ में करने जा रहा है, वो सारी तंगी को हाथ में करने जा रहा है, आपके हाथों में देने जा रहा है, वो डिप्रेशन की स्पिरिट को हाथ में देने जा रहा है। अपने जीवन में जो स्टम्बलिंग है, जो अड़खड़न है, आज उसे हाथ में देने जा रहा है आपके। ओ खुदा आपके हाथों में करने जा रहा है। वो स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी खुदा आपके हाथ में देने जा रहा है, और वो बीमारी का स्पिरिट आपके हाथों में देने जा रहा है, और बांझपन की आत्मा परमेश्वर हाथों में देने जा रही। आज विजय पाए अपने उस सारे स्टम्बलिंग, वो सारे अड़खड़न, वो सारे ब्लॉक्स जो आपको रोके हुए हैं, आज उस पर विजय पाने का दिन है। हालेलुया, ब्रेकिंग थ्रू। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, वहां पर वचन कहता है, यहोवा ने दाऊद से कहा चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। आज अपने वो सारे अड़खड़न, जो बातें हैं जिसकी वजह से आज आप रुके हो, शायद आपके रिश्ते हो सकते हैं, शायद आपके स्वभाव हो सकते हैं, शायद वो कमी जो आपने कई सालों से अपने अंदर रखी हुई है, आज उस कमी को, आज उस गिल्ट को बाहर निकाले। आज उस पर विजय पाने का दिन है। खुदा कह रहा है मैं तुझे उस पर विजय दूंगा। आज आपके जीवन में कौन सी ऐसी बात है जो आपको रोक के रखी हुई है? कौन से ऐसे विषय है आपके जो एक स्थान पर, एक जगह पर बैठा के रखा हुआ है? आप मूव नहीं हो पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। वो आत्मिक जीवन की बातें, या शारीरिक जीवन की बातें, या फाइनेंस की बातें, वो क्या वजह है कि जो आप आगे नहीं बढ़ने पा रहे हो? आज खुदा कह रहा है मैं उसे तेरे हाथ में करने जा रहा हूं। मैं उसे, तू उस पर चढ़ाई कर, उस पे चढ़ाई कर। वचन कह रहा है तू उस पर चढ़ाई कर, जो तुम्हें रोके हुए है उस पर चढ़ाई करने का समय आ गया। उसे परमेश्वर आपके हाथों में करने जा रहा है। वचन कह रहा है, आगे वचन पढ़ते हैं 20 वचन। यस, तब दाऊद बाल परासीम को गया, और दाऊद ने उन्हें वही मारा। तब उसने कहा यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। आज आपके लिए ये स्थान बाल परासीम स्थान है। बाल का मतलब है खुदा, उसका मतलब है याहवे, यहोवा, यशुआ। खुदा का जो नाम आप पुकार सकते हो वो खुदा का नाम है, वो एलोहिम, वो एल शद्दाई। आपकी जैसी परिस्थिति है वैसे खुदा के नाम को वहां पर पुकारे। बाल का मतलब है खुदा, परमेश्वर। मेरा खुदा मेरे लिए मेरे शत्रुओं के ऊपर विजय देने जा रहा है। परासीम का मतलब है उसने उस स्थान को, उस ब्लॉक को उसने पार कर दिया। जो रुकावट है उस रुकावट को उसने पार कर दिया। परासीम का मतलब है ब्रेक थ्रू। परमेश्वर ने उसमें से आजाद कर दिया। जो अब तक बंद है उसे खोल दिया। जो रास्ता आज तक बंद था उसे खोल दिया। खुदा, परासीम का मतलब है वो बात, वो स्वभाव, वो विषय जो आज तक आपको एक जगह पर बांधे हुए है, खुदा उसमें आपको ब्रेक थ्रू
समझते हैं, सोच में हम अपने आप को पीछे समझते हैं, सोच में हम किसी से कम समझते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है आज पराक्रम होने जा रहा है, ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। उन सभी बातों से खुदा आजाद करेगा जो आज तक आपके लिए बंद थी। परमेश्वर आइज़ाया चैप्टर 48 का 19 वचन कहता है, वहां पर पढ़िएगा वचन कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, देखो मैं सब नया कर रहा हूं, मैं मरुभूमि में जल बहाने वाला परमेश्वर हूं। दाऊद कहता है जल के समान मेरे शत्रु पर मेरा परमेश्वर जल के समान भारी हो गया है। जैसे आपको पता है जब बारिश होती है, वो जो डैम रहते हैं वो डैम को जब बंद करके रखते हैं, है ना, ताकि बाढ़ ना आने पाए। अगर वो डैम अगर खुल गए तो पानी में एक ऐसा फोर्स है कि वो सारे पूरे गांव को बहा ले जाएगा, है ना। पानी में एक फोर्स है। जब भी कभी परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पर वो कह रहा है किसकी उपमा दे रहा है, परमेश्वर को दाऊद पानी के जल की उपमा दे रहा है कि जब भी कभी बाढ़ आती है उस पानी में एक बड़ा फोर्स होता है, वो सब ले जाता है। तो वो एक दाऊद कह रहा है एक बाढ़ के समान खुदा मेरे शत्रुओं को मेरे सामने से हटा ले जा रहा है। मैं आपको एक बात से एनकरेज करना चाहती हूँ, वचन कह रहा है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने जो पढ़ी, यहोवा मेरे सामने होकर। ये बहुत अमेजिंग बात है कि आप जिस स्थान में हो, जहां पर भी हो, जैसे भी हालातों में हो, यहोवा आपके सामने जा रहा है, खुदा आपके सामने जा रहा है। रास्ता बंद है, खुदा सामने जा रहा है, वो खोल देगा। कोई साथ में नहीं है, खुदा आगे जा रहा है, आगे लोग आपको मिलेंगे। खुदा साथ साथ में चल रहा है, परेशानी में और तूफानों में और दिक्कतों में और हर हालत में खुदा सामने जा रहा है। जब खुदा सामने जा रहा है, कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने जाता है, आपने कभी देखा रास्तों में जब लोग चलते हैं, हमारे सामने वाली गाड़ी जैसे चलती है हम उसके स्पीड के समान चलते हैं। अगर हाईवे में है, सामने वाली गाड़ी अगर फोर्स से चल रही है तो हम समझते हैं आगे रास्ता क्लियर है, हम भी फोर्स से जा सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाली गाड़ी रुक रुक के चल रही है तो हमें भी समझ में आता है कि हमें भी धीरे धीरे से जाना चाहिए, हमें भी आराम आराम से जाना चाहिए। जब घाट का जगह होती है या जंगल की जगह होती है, हमारे सामने अगर कोई नहीं है तो एक डर सा आ जाता है। जब हम लॉन्ग ड्राइव को जाते हैं, हमने हमारे साथ ऐसा, मैं और तासर जी जब हम पुणे गए थे, हम रास्ता भटक गए थे रात के 2 बजे और वो 20 मिनट का रास्ता था। 20 मिनट का रास्ता हम जंगल से होकर गुजरे और हमको अब लगा एक बहुत सा एक अजीब सा डर दिल में आ गया कि अगर यहाँ पर अगर कुछ नजर नहीं आ रहा है, सामने तक लंबे तक हमको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दोनों साइड से खेत थे, दोनों साइड में खेत और बीच में ऐसा छोटा सा रास्ता, पता नहीं हम कैसे उसमें चले गए। लेकिन कार में थे तो हम अंदर बैठ के हम एक डर सा आ गया कि क्या हम कहाँ जा रहे हैं, अगर सामने से कोई आ गया, कोई चोर आ गया, कोई कुछ और आ गया तो हम कैसे करेंगे। रात के 2 बजे का समय था। तो कई बार ये ऐसी बातों को जब हम ये हमारे अनुभव से हम देखते हैं कि जब हमारे सामने कोई नहीं है तो हम शायद रास्ता भटक सकते हैं। लेकिन जब खुदा हमारे आगे चलता है, कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। सच में ये बात बहुत सही है कि हमारे आगे कोई मनुष्य चले नहीं चले, हमें कोई साथ दे नहीं दे, कोई हमें अच्छा बोले नहीं बोले, कोई हमें सराहे नहीं सराहे, लेकिन खुदा उसने वायदा दिया है। दाऊद कहता है यहोवा मेरे सामने गया है। आगे वो कह रहा है यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। कई बार हमारी जिंदगी में, कई बार हमें लगता है युद्ध हमें लड़ना है, कई बार हमें लगता है अब मुझे ही करना होगा।
होगा, अब मुझे ही कुछ तो फैसला करना होगा, अब मुझे इसमें से रास्ता निकालना होगा, अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, कुछ मेरी बातों को मेरे दिमाग से कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ऐसे हालातों में मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, खुदा को अल्लाह करे वो आपके सामने हो जाए। यहाँ पर ये दाऊद क्यों कर ऐसा कह रहा है पता है आपको? मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, शमूएल की वही दूसरे शमूएल उसका 8 अध्याय का 6 वचन पढ़ेंगे। तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई। इस प्रकार दाऊद के अधीन होकर हाँ आने लगे। हाँ और जहाँ दाऊद जाता था यस वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। हालेलुया, बड़ा अमेजिंग वर्ड है। जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। अब ये आपके जिंदगी में ये वर्ड को मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, एक भविष्यवाणी की आत्मा के साथ मैं आपके ऊपर ये वर्ड को डिक्लेयर कर रही हूँ, जहां जहां कहीं आप जाए परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। दाऊद की जिंदगी में उसने कोई भी लड़ाई को कभी नहीं हारा। क्यों पता है? क्योंकि यहोवा उसके आगे आगे चल रहा था, यहोवा उसके सामने चल रहा था। इसलिए उसने अपनी जिंदगी में हर सवाल, हर लड़ाई के पहले उसने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं ये कर लूं? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? क्या तू उसे मेरे हाथ में दे देगा? ये बड़ा अमेजिंग सवाल दाऊद पूछ रहा है। यदि तू ऐसा मुझे जय देगा तो ही मैं आगे जाऊंगा, है ना? हमारी जिंदगी में भी ये लाइफस्टाइल होना चाहिए। हर डिसीजन परमेश्वर को पूछ के यदि हम करेंगे, आपकी जिंदगी की कोई भी लड़ाई कभी नहीं हारेंगे। यदि आप परमेश्वर से पूछ कर हर एक डिसीजन को लेंगे, क्या खुदा मुझे ये करना चाहिए? क्या खुदा मैं यहाँ एडमिशन ले लूं? क्या खुदा मैं ये डील कर लूं? क्या खुदा मैं ये बिजनेस कर लूं? क्या खुदा मैं इससे रिश्ता बना लूं? क्या खुदा तू इसमें है? क्या तू मुझे इसमें आनंद देगा? क्या तू मुझे इसमें सहायता करेगा? क्या तू मुझे इस पर विजय देगा? यदि आपका हर एक डिसीजन परमेश्वर से पूछकर है तो आप कभी भी आपके शत्रु के सामने पराजित नहीं होंगे। आपके शत्रु आपके सामने पराजित होंगे क्योंकि खुदा से पूछकर आपने वो बात को किया है। यहाँ पर हम देखते हैं बाल पराजिम, यहवे पराजिम। बाल का मतलब है खुदा। आपके जीवन में आज से मैं डिक्लेयर कर रही हूं, आपके जीवन में यहवे पराजिम हो जाए। आपके जिंदगी में आप हर उस एरिया में ब्रेक थ्रू देखे जो जगह आपने, जहां पर आप रुके हुए हैं। यहां पर वचन कहता है दाऊद ने उसी जगह उसे मारा जहां पर उसने उसके लिए वो चारों ओर से उसे घेरा डाल के रखा हुआ था। उसी जगह पर दाऊद ने उसे जाकर, शत्रु को जाकर वहां पर मारा। आज जहां पर शत्रु ने आपको रोक के रखा है, जहां पर सोचों पे काम किया है, अगर शरीर पे काम किया है, अगर आपके स्पिरिचुअल लाइफ पे काम कर रहा है, उसी जगह पर आज बड़ा ब्रेक थ्रू आप देखने जा रहे हो। वो बंधन खोल रहे हैं यीशु के नाम से। और आपके जिंदगी में मैं पराजिम बोलती हूँ, शत्रु के ऊपर चढ़ाई करने वाला अभिषेक को रिलीज करती हूँ। आज के बाद कोई आपको रोक के ना रखे, कोई शत्रु, फलिश्ती, अरामी, दमिश्की, जितने शत्रु यहाँ पर बाइबल में लिखे गए हैं, हमारे जिंदगी में भी ऐसे शत्रु है जो गुस्सा, जो स्वभाव, जो तंगी को लाता है, हमारे गलत डिसीजन की वजह से हमारे ऊपर जो कर्जे हो गए, आज यीशु के नाम से मैं उस
सामना करे। और जल के समान, वचन कहता है जल के समान, इसका मतलब है जब पानी फोर्स से आ जाता है वहां पर कुछ बाकी बचता नहीं है। जब बाढ़ आती है सब ले जाती है। ऐसे वचन कह रहा है, दाऊद कह रहा है मेरे शत्रु को परमेश्वर ने बाढ़ के समान गायब कर दिया, अब मैं उसे देखूंगा नहीं। वचन जैसे एक्सोडस निर्गमन उसका 14 अध्याय और 14 वचन कहता है युद्ध परमेश्वर का है। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो आज के बाद तुम कभी ना देखने पाओगे। और खुदा ने पानी के बीच में से उनको रास्ता खोल के दिया है। आज खुदा आपके लिए भी रास्ते खोल रहा है, मरुभूमि में रास्ते खोल रहा है। खुदा आज पराजित होने जा रहा है। आपके शत्रु के ऊपर खुदा भारी होने जा रहा है। आपके शत्रु के ऊपर, आपकी परिस्थिति के ऊपर, आपके हालातों के ऊपर, तंगी के ऊपर, कमी घटी के ऊपर, बीमारी के ऊपर, लाचारी के ऊपर और डिप्रेशन के ऊपर खुदा हावी होने जा रहा है। वो आपकी स्थिति बदलने जा रही है। परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है। दाऊद का रवैया यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया वो लिखता है। ये लड़ाई जब दाऊद ने लड़ी तो कहता है यहोवा मेरे सामने होकर चला गया। उसने क्रेडिट अपने आप पर नहीं लिया। उसने ये नहीं कहा कि मेरी आर्मी कितनी अच्छी है, मेरे लोगों ने कितना अच्छा काम किया, मैंने कैसे बुद्धि लगाई, परमेश्वर ने कैसे मुझे बुद्धि दी। उसने सारा क्रेडिट परमेश्वर को दिया। जब हम लड़ाई को जीतते हैं हमारा रवैया भी ऐसा ही होना चाहिए। हमें परमेश्वर को महिमा दिलाने वाला होना चाहिए। खुदा लड़ाई लड़ता है हमारे लिए, खुदा उसके बेटे के लिए, बेटी के लिए लड़ाई लड़ता है। लेकिन जब हम लड़ाई लड़ते हैं हम क्रेडिट हम ले लेते हैं। लेकिन दाऊद यहाँ पर कह रहा है बाल पराजिम, खुदा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं को उसने ऐसा मारा मानो जल के समान उन्हें ले गया। दाऊद ने अपनी जिंदगी में सारा क्रेडिट परमेश्वर को दिया। इस वजह से वो अपनी जिंदगी की कोई भी लड़ाई, उसने वचन कहता है कि दाऊद ने जितनी लड़ाइयां लड़ी उसने वो सारी लड़ाइयां जीती है। क्यों? क्योंकि यहोवा सामने होकर उसके साथ में चल रहा था। यहोवे पराजिम, जब आप खुदा को अपने साथ में ले लेते हैं, जब खुदा को पूछ कर काम करते हैं, जब आप खुदा को महिमा देते हैं, वो आपके मेरे जिंदगी में पराजिम बन जाता है। वो शत्रु को निकाल ले लेगा, वो हटा दे देगा, जैसे मिस्रियों के साथ में खुदा ने किया, जैसे इजरायली लोग जब वो चल रहे थे। आइए आप निकालिए मेरे साथ निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और 14 वचन। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय। तब यहोवा का क्रोध मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई बेटी 14 यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। वचन कह रहा है तुम अगर जिस लड़ाई से तुम गुजर रहे हो परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, लेकिन तुम्हारा काम है चुपचाप रहो। वचन कहता है आगे 19 वचन हम पढ़ेंगे। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। परमेश्वर का दूत उनके आगे आगे चल रहा था उनकी अगुवाई करने के लिए, है ना। इजराइली लोगों ने इससे पहले उन्होंने कभी भी नहीं देखा था समुद्र में रास्ते खुलते हुए।
वो पहली बार था उनके लिए, ये पहली बार मूसा के लिए भी, ये पहली बार था इजरायली लोगों के लिए, ये पहली बार था मिस्र के लोगों के लिए भी। ये चमत्कार ये पहली बार खुदा ने इनके जीवन में दिया, उसकी गवाही हम आज तक देते हैं कि खुदा पानी में रास्ता बनाने वाला परमेश्वर, समुद्र में रास्ता बनाने वाला परमेश्वर, ओ मरुभूमि में रास्ता बनाने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, उनके छुटकारे के लिए खुदा अनयूजुअल तरीके से काम करता है। आपके लिए भी जो आपकी सोचें नहीं काम करती, आप सोचते हो कैसे होगा, ये कैसे होगा, अब तो ये कैसे होगा, मेरे हालात बहुत खराब है, ये कर्जा कैसे जाएगा, लोग मुझे मांग रहे हैं, मैं कैसे इसमें से बाहर निकलूं। खुदा कहता है मेरे पास अनयूजुअल तरीके हैं, अनगिनत प्लान है उसके पास हमें प्रॉस्पर करने के लिए, हमें उठाने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए। लेकिन अगर हम उसके साथ में उसे अलाउ करते हैं, उसे पूछते हैं क्या खुदा तू मेरे साथ है, यदि हम हर चीज को परमेश्वर के साथ में पूछ कर करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है यहाँ पर ब्रेक थ्रू, एक बड़ा ब्रेक थ्रू परमेश्वर ने यहाँ पर दाऊद की जिंदगी में दिखाया कि जब दाऊद को ऐसे लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, परिस्थिति मुझे घेरी हुई है, अब मेरी सहायता कहां से आएगी। खुदा कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे सामने होकर चलने वाला परमेश्वर हूं। आज आपके साथ भी, आपकी परिस्थिति में, आपके हालातों में खुदा सामने होकर जा रहा है और आपके जिंदगी के सारे शत्रु को खुदा पानी के समान निकालने जा रहा है। एक बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जिंदगी में आ रहा है प्रियो, रिसीव करे परमेश्वर के इस वचन को, रिसीव करे। वचन कहता है जहां तक दाऊद ने अपनी जिंदगी में कोई लड़ाई नहीं हारी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे जयवंत कर दिया। आज खुदा आपके हालातों में, आपकी परिस्थिति में आपको जयवंत कर रहा है। वो सारे डिप्रेशन की स्पिरिट से खुदा आजाद कर रहा है, वो सारे अकेलेपन से खुदा आजाद कर रहा है। गेट फ्री, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाइएगा। परमेश्वर की ओर अपनी स्थिति को परमेश्वर की ओर लगाइए, अपने परमेश्वर के सामने अपनी स्थिति को रखिए। मैं नहीं जानती आपके क्या विषय है, लेकिन आज खुदा ब्रेक थ्रू करने जा रहा है, खुदा बंधन तोड़ने जा रहा है, खुदा आजाद करने जा रहा है। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने हाथों को ऊंचा उठाइए और कहिए थैंक यू जीसस। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारे सामने होकर चल रहा है, तू हमारे सामने है। खुदा को देखे कि वो आपके सामने चल रहा है, वो बंद दरवाजे खोल रहा है यीशु के नाम से। ओ वो बंद खोखे खोल रहा है, ओ वो बीमारी लाइलाज बीमारी वो चंगी हो रही है। खुदा आपको छू रहा है, उस जगह से ले जा रहा है जहां पर आपको लग रहा है कि कोई मेरे साथ नहीं है, लेकिन खुदा आज आपके साथ साथ वो आपके आगे आगे चल रहा है। आपके वो पथरीले रास्ते वो सीधे कर रहा है, आपके रास्तों के जो उखड़ कबाड़ रास्ते हैं आज खुदा वो सीधे करने जा रहा है। आपकी डेस्टिनी खुल रही है चर्च। मैं मांग रही हूं परमेश्वर की और से मैं आपको एनकरेज कर रही हूं, देखे खुदा को सामने चलता हुआ, देखे खुदा आपके सामने चल रहा है और जेल की दीवारें खुल रही है, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, आपके लिए फाइनेंसेस खुल रहे हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल रही है जो आज तक डिले था। यीशु के नाम से मैं यहोवे पराजिम बोलती हूँ और डिले की आत्मा को मैं बाइंड करती हूँ यीशु के नाम से। अब तक जो डिले आपकी जिंदगी में आपके ब्लेसिंग को रोके हुए था, आज के बाद डिले काम नहीं कर पाएगा और डिले के शत्रु को पराजिम बोलते हो, और डिले के शत्रु को पराजिम बोलती हूँ
घर की आशीष, वो गाड़ी की आशीष, उस पर मैं पराजय बोलती हूँ। ओ खुदा, आज तक जिस बात के लिए आप लोग दुआ कर रहे हैं, उस दुआ के उत्तर को जो डिले ला रहा है, ऐसे आकाश के उस दुरात्मे को, उसे बाहर करते हैं यीशु के नाम से। फायर बोलते हैं, फायर बोलते हैं। आज ब्रेक थ्रू हो जाए, आज कोई भी रोक नहीं सके आपको, आपकी जिंदगी के सारे ब्लेसिंग को पराजय बोलती हूँ। और शत्रु ने जो रोका है, आज उसे उसकी पकड़ को ढीली करते हैं यीशु के नाम से। अभिषेक के कारण हर वो जुआ तोड़ा जाएगा। आपके जिंदगी के जुए टूट रहे हैं यीशु के नाम से। आपके जिंदगी के जुआ पर पराजय बोलती हूँ और शत्रु की पकड़ को ढीली करते हैं यीशु के नाम से। Get free, be free in the name of Jesus, be free, be free। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। वो नाम धराई जो शत्रु ने आपके जिंदगी में लाई, और ऐसे दुरात्मा को पराजय बोलते हैं। और सारी नाम धराई आज निकल जा रही है यीशु के नाम से। और सारी तंगी और सारी पॉवर्टी की स्पिरिट यीशु के नाम से पराजय बोलती हूँ। जो दारिद्र्य को लाती है और जो बीमारी को लाती है, ऐसी गंदी बदबुओं को पराजय बोलती हूँ यीशु के नाम से। आजाद हो जाए। अपने उस दीवारों को देखे टूटता हुआ, अपनी जिंदगी के दीवारों को टूटता हुआ देखे। और एक बड़ा मुक्का परमेश्वर उस दीवार को मार रहा है। और जिस कब्र में, अदुल्लम की गुफा में आप अब तक बैठे हुए थे, आज खुदा आपको बाहर निकाल रहा है। पराजय कह रहा है यीशु के नाम से आगे बढ़े और शत्रु को काबिज करे, आगे बढ़े यीशु के नाम से। ओह याहवे परासिम, गॉड ऑफ ब्रेकथ्रू, आज आपकी जिंदगी को जिस भी बात ने रोका है, वो शायद पाप हो सकते हैं, वो स्वभाव हो सकते हैं, वो रिश्ते हो सकते हैं, वो गलत डिसीजन हो सकते हैं, वो गलत लत हो सकती है। आज उस शत्रु को पराजय बोलिएगा। आज उस पर चढ़ाई कर दीजिए। ओ प्राइड के ऊपर चढ़ाई कीजिए, गुस्से के ऊपर चढ़ाई कीजिए, ओ गंदी आदतों के ऊपर चढ़ाई कीजिए। ओ उसके ऊपर चढ़ाई कर कर उसे काबिज, उसे वश में लाइए, उसे वश में लाइए। मुंह खोलकर बोलिए, शत्रु तेरा अब से मुझ पर कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। मैं उतार देता हूँ, मैं उतार देती है। मैं तूने जो मेरे ऊपर जुआ डाला है, यीशु के नाम से ब्रेक इट अप, ब्रेक इट अप। मैं तोड़ देती हूँ, तोड़ देता हूँ वो साखल बंद जो जिससे तूने मुझे इतने सालों से बांधा, यीशु के नाम से ब्रेक अप, ब्रेक अप। वो ब्रेक हो जाए। हालेलुया। ओरे बेरी हंदो रेखे, शकर बेरी अंदो रेखे, ओरी बेरी अंदो रेखे री बेरी है। ओह खुल जाए यीशु के नाम से। मैं आपकी डेस्टिनी के ऊपर शत्रु ने जो ताले लगाए थे, आज यीशु के नाम से भविष्यवाणी की आत्मा से मैं उस तालों को खोल दे यीशु के नाम से। जो डेस्टिनी आपकी बांधी हुई है, यीशु के नाम से बी फ्री, बी फ्री। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। ब्रेक थ्रू आपका हिस्सा है, ब्रेक थ्रू आपका हिस्सा है, ब्रेक थ्रू आपका हिस्सा है। आपको लगता है कोई मेरे साथ नहीं है, आज आपको कह रही हूँ, खुदा आपके साथ है। सिर्फ साथ ही नहीं है, आपके आगे चल रहा है, आपके आगे चल रहा है, आपके रिश्तों को सही कर रहा है, आपके रिश्तों को सही कर रहा है। मैंने कहा आपके रिश्तों को सही कर रहा है। आपके घर में आपके रिश्ते संवरने जा रहे हैं और आपके जीवन में मैं पराजय बोलती हूँ, पराजय बोलती हूँ। एक बड़ा ब्रेक थ्रू, आपके शत्रु पानी के नाव बह जा रहे हैं यीशु के नाम
नाम से वो शत्रु जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, ओ वो शत्रु जो आपको आपके परमेश्वर के उद्देश्य में बढ़ने नहीं दे रहा, आज उस आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ। और जो प्रार्थना करने नहीं देता, वो प्रार्थना में अड़खड़न लाने वाला, वो शत्रु को आउट बोलते हैं। Catch fire! Catch fire! Catch fire! वो फायर हो जाए। ओ catch fire! आउट बोले उसे जिसने आपके गर्दन पे बोझ रखा है, उसे निकाल दीजिए आज। गर्दन से बोझ हटा दीजिए, गर्दन से बोझ, आलसपन का बोझ हटा दीजिए। आलसपन की आत्मा को मैं बाइंड करती हूँ, आलसपन की आत्मा को बाइंड करती हूँ, फायर बोलती हूँ। जो प्रार्थना नहीं करने देती, फायर। अशुद्ध आत्मा को फायर बोलती हूँ। बच्चा नहीं होने देती, अशुद्ध आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ। उन्नति नहीं होने दे रही, फायर बोलती हूँ आत्मा को। प्रमोशन नहीं रोक रही है, प्रमोशन रोकने वाली दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, फायर बोलती हूँ। खुदा कहता है, यहोवे परासीम, गॉड ऑफ ब्रेकथ्रू, आज खुदा ने हम सभी को आजाद कर दिया है। उसने हमारे शत्रु को पानी के समान बहा दिया है। अब शत्रु का कोई भी जोर हम पर नहीं चलेगा। हालेलुया, हम जयवंत होने जा रहे हैं। मैंने कहा आप जयवंत होने जा रहे हैं, मैंने कहा आप जयवंत होने जा रहे हैं। आपकी हर अवस्था में, हर एरियाज में आप जयवंत होने जा रहे हैं। यू विल बी कॉन्करर। खुदा आपकी लड़ाई को लड़ रहा है, खुदा आपकी लड़ाई को लड़ रहा है। खुदा कहता है, मैंने तेरे जिंदगी के शत्रु को पराजिम कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे कि उसने आपको आजाद कर दिया। हाथों को उठाकर धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। आपने हमें आजाद कर दिया और सारे बंधनों से आजाद कर दिया, एक बड़ा छुटकारा दे दिया। और थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। अब शत्रु की कोई भी चाले मुझ पर आ नहीं सकती। अब हालेलुया, दाऊद के समान ऐसे एटीट्यूड को रखिएगा। जब आप आपकी जिंदगी में जय को देखें तो हमेशा से कहिएगा, खुदा ने मेरे लिए ये किया है, क्योंकि खुदा मेरे सामने था। उसने मेरे शत्रु को हटा दिया है। खुदा ने किया है, ये खुदा ने किया है, ये मेरी ओर से नहीं, ये खुदा ने किया है। परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। यहोवे पराजीम आपके जिंदगी का एकदम मतलब करीबी हिस्सा बन जाए। जब भी परेशानी आए, दिक्कतों में से होना पड़े, हार महसूस हुए, लोगों के ताने सुनने पड़े, और ऐसा लगे कि तराई में अकेले पड़ गए हैं, अभी कोई साथ में नहीं है, यहोवे पराजीम को याद करिएगा। जिस खुदा ने दाऊद को जिताया, जिस खुदा ने मूसा को जिताया, वो खुदा आपको भी आपकी हर लड़ाई में जयवंत करेगा। आपकी हर लड़ाई में वो आपके साथ में, वो आपके आगे आगे चलेगा, आपके शत्रु को हरा देगा और आपको जयवंत बनाएगा। हालेलुया। प्रभु के नाम को बहुत धन्यवाद हो। खुदा हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। प्रभु खुदा, सुनने वाले हर एक के जीवन में आप यहोवे पराजीम, यशुआ पराजीम, एलोहिम पराजीम, एल शद्दाई पराजीम हो जाए। रिजरेक्टेड यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनके जीवन में मैं पराजीम घोषणा करती हूँ। प्रभु जी खुदा,
आपने आज की भक्ति को चलाया, हम धन्यवादित है खुदा। आपने सारे बंधनों से आजाद कर दिया, सारे शत्रुओं से हमें छुटकारा दे दिया है। हम बहुत धन्यवादित है खुदा। ब्लेस करते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद आपको पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद महिमा देते हैं खुदा। आप यहोवे पराज़िम हो। पूरे हफ्ते, हमारे पूरे महीने भर में, हमारी जिंदगी के पूरे समय में खुदा आप हमारे सामने चलना खुदा, और हमारे शत्रु से हमें जयवंत ठहराना खुदा। आप ऐसा कर रहे हो इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु यीशु के जिंदा पुनरुत्थानित नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे। हालेलुया।